हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक नया टॉपिक जो कि है एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमें ये चीजें याद रखनी है कि हम यहाँ पर एक्सरे का इस्तेमाल कर रहे होंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न को पता करने के लिए। डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है फैलना, स्कैटर होना, और उससे जो हमें यहाँ पर एक पैटर्न मिलेगा उसे हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होता है जिसका इस्तेमाल हम सॉलिड की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। हमारे पास जो भी क्रिस्टल दिया रहता है उनका क्या स्ट्रक्चर है, कैसा पैटर्न होता है, ये सारी चीजें हम पता करने के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले एक्सरे का। तो एक्सरे क्या करेगा? एक रे है जो कि आपको पता है कहाँ से आती है। तो ये जो रे है इनको हम क्रिस्टल में पहले फॉल कराते हैं। फॉल मतलब कि उस क्रिस्टल में एक्सरे को दिया जाता है। एक्सरे क्या होता है? फैल जाता है, पूरा स्कैटर हो जाता है। जितने भी उसमें अरेंज एटम होते हैं, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्या करोगे, एक्सरे को दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से ये क्या करेंगे, एक दूसरे को स्कैटर कर देंगे। पूरा जो एक्सरे है वो स्कैटर हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि जो भी एटम्स होते हैं क्रिस्टल में वो रेगुलरली अरेंज होते हैं। ये चीजें हम पहले भी जानते थे। तो सुटेबल कंडीशन पे सुटेबल कंडीशन क्या होगी वो हम आगे बताएंगे। एक्सरे क्या कर जाता है? स्कैटर कर जाता है, यानी कि पूरा फैल जाता है कंस्ट्रक्टिवली एंड प्रोड्यूस अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, और हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे कि ये इस लाइट को पूरा यहाँ से एकदम पूरा घुमा दिया, पूरा क्या करना है, इसको फैला दिया, ठीक है। तो आगे में जो आपके पास एक सीट रखा होगा उसमें आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, और यही पैटर्न को हम यहाँ पर रीड करते हैं, और उस पैटर्न का नाम होता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये जो पैटर्न होता है ये हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में, क्रिस्टल के अंदर कैसा कैसा अरेंजमेंट होता है एटम्स का, ठीक है। तो इसीलिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हम एक्सरे का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो एक्सरे जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। तो इनका जो वेवलेंथ होता है, उनका रेंज होता है 0.5 से लेकर के 2.5 एंगस्ट्रॉम, या फिर बोल सकते हो एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो इसकी वेवलेंथ इतनी होती है, विच इज कंपेरेबल टू द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन ए क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसके डिस्टेंस के नियरली बराबर होती है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, इनके बीच में जितनी दूरी होती है उतना ही इनका वेवलेंथ होता है। कंपेरेबल होता है, यानी कि पूरा पूरा सेम नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आता है, क्योंकि वेवलेंथ जो होता है एक्सरे का वो इक्वल होता है इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। ये सुटेबल कंडीशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरे का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नाम में ही आ रहा था डिफ्रैक्शन करके। तो ये डिफ्रैक्शन क्या होता है? तो डिफ्रैक्शन जो है ये स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स होती है, यानी कि जो यहाँ पर हमारे पास वेव आ रहा था, जो एक्सरे आ रहा है, ठीक है। एक्सरे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इसका स्प्रेडिंग हो जाना पूरा क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। तो अब ये स्प्रेडिंग कब होगा? जब आप एक्सरे को पास करोगे किसी ऑब्स्टेकल से। ऑब्स्टेकल का मतलब हो गया आपका जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है उससे, जिसकी वेवलेंथ जो होती है वो कंपेरेबल होगी उसकी साइज की। तो क्रिस्टल में क्या होता है, जो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स होते हैं वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह काम करते हैं और डिफ्रेक्ट कर देती है एक्सरे को। जितने भी एक्सरे यहाँ पर आ रही होती है उसे क्या करने हैं? डिफ्रैक्शन का काम करते हैं, पूरा फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो यही जो है डिफ्रैक्शन की गेट की तरह भी काम करती है। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है स्प्रेडिंग, ये बस याद रखना। तो प्रिंसिपल क्या है एक्सरे डिफ्रैक्शन का? सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को लेते हैं। यही इसका पहला कंडीशन होता है कि आपको क्या लेना है? एक्सरे लेना है जो कि मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक ही लाइट, एक ही तरह का जो रेज है वही प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को इंसिडेंट कराया जाता है क्रिस्टल से, तो वो क्या हो जाती है? स्कैटर करती है, यानी कि पूरा फैल जाती है बाय द एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट क्रिस्टल प्लेन्स। अलग अलग क्रिस्टल के प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा ये पूरा फैलाने का काम होता है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। और इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एक्सरे इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर एंड अ स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्टेड बीम इज प्रोड्यूस्ड। अगर यहाँ पर इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा, जैसे इस तरीके से हमारे पास पैरेलल क्रिस्टल के प्लेन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर ये क्या होता है? पाथ डिफरेंस होता है। तो इसमें अगर कोई एक्सरे डिफेक्ट कर रहा होगा जो कि इसके इंटीग्रल मल्टीपल हो गए वेवलेंथ के, तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली डिफ्लेक्ट किया जाता है बीम को, और इस कंडीशन को हम ब्रैग्स कंडीशन बोलते हैं। जब यहाँ पर पैरेलली प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर ब्रैग्स कंडीशन बोलेंगे। तो ब्रैग्स कंडीशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सरे डिफ्लेक्शन समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होता है, हम मोनोक्रोमेटिक रेज को लेते हैं, एक्सरे का क्रिस्टल से पास कराया जाता है, यहाँ पर डिफेक्ट करता है, डिफ्लेक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, और यही पैटर्न जो होता है इसका स्टडी करके हमें पता चल जाता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बस यही चीजें होती है। आपको लिखने किस तरीके से उसको मैं अच्छे नोट्स में आपको बता दे रही हूँ। तो कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं हम एक्सरे डिफ्रेक्शन एपरेटस का। तो सबसे पहले हमें एक्सरे ट्यूब चाहिए होगी जो कि एक्सरे का सोर्स होगा। दूसरी चीज यहाँ पर मोनोक्रोमेटर चाहिए जो कि क्या करेगा? मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आपको जिस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करना है उस क्रिस्टल के स्पेसिमेन को वहां पर हम रखेंगे। देन फिर डिटेक्टर होगा, फोटोग्राफिक फिल्म होगी जिसमें की डिफ्रेक्शन पैटर्न बनेगा, एंड फिर मेजरिंग डिवाइस से हम यहाँ पर मेजर करेंगे। साइंटिस्ट जो है यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं एक्सरे डिफ्रेक्शन एपरेचर क्या होता है। सबसे पहला यहाँ पर एक्सरे ट्यूब लिया गया है जिसमें कि आप देख सकते
सकते हो कैथोड है, एनोड है। देन फिर यहाँ पर मोनोक्रोमेटर लगा हुआ है जो कि इस एक्सरे को मोनोक्रोमेटिक लाइट में चेंज कर देगी। तो ये जो मोनोक्रोमेटिक रे यहाँ पर जाएगा, ये किससे टकरा रहा है? क्रिस्टल से। अब ये क्रिस्टल क्या करेगा, जो भी एक्सरे यहाँ पर आ रही थी, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे आ रही थी, वो उसको डिफेक्ट कर देगा। और यहाँ पर ये वाला जो है डिटेक्टर, जिसे हम फोटोग्राफिक फिल्म या फिर स्क्रीन बोल रहे हैं, इसमें हमें डिफ्रेक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा और इसी डिफ्रेक्शन पैटर्न का स्टडी किया जाएगा एंड देन फिर हमें पता चल जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर हमारे पास क्रिस्टल का प्लेन प्रेजेंट है जो कि पैरेलली प्रेजेंट है। जब यहाँ पर एक्सरे को डिफेक्ट किया जाता है, इंसिडेंट करता है, तो ये यहाँ पर इसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। इसे हम बोलते हैं ब्रैग्स रिफ्लेक्शन डायग्राम। ब्रैग्स रिफ्लेक्शन डायग्राम को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं, तो इसको ध्यान देना। ठीक है, तो ये था कंस्ट्रक्शन। हम देखते हैं वर्किंग ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन, ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले एक्सरे ट्यूब के द्वारा एक्सरे को प्रोड्यूस कराया जाता है। मोनोक्रोमेटिक एक्सरे सेलेक्ट किया जाता है। मोनोक्रोमेटर यहाँ पर क्या करेगा? मोनोक्रोमेटिक एक्सरे को सेलेक्ट करेगा। देन वो जो एक्सरे होती है वो क्रिस्टल में फॉल करती है, गिराई जाती है, उसमें दी जाती है। देन एटम जो होता है क्रिस्टल का, वो एक्सरे को स्कैटर कर देता है, फैला देता है। एटम के द्वारा ही एक्सरे को स्कैटर किया जाता है। पांचवी चीज है द स्कैटर एक्सरे इंटरफेयर विद ईच अदर। अब ये जो स्कैटर्ड एक्सरे है, ये इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। फिर डिफ्रेक्शन पैटर्न हमें देखने को मिलता है डिटेक्टर में, और जो डिफ्रेक्शन पैटर्न होता है उनको एनालाइज करके हम यहाँ पर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये इनका वर्किंग था एंड इसका कंस्ट्रक्शन था। अब कंडीशन क्या होती है डिफ्रेक्शन होने के लिए? तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक्सरे हम लेंगे उसका जो वेवलेंथ होना चाहिए वो डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल प्लेन्स के इक्वल होनी चाहिए। जो क्रिस्टल प्लेन्स हमारे पास यहाँ पर थी, जो एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, पाथ लेंथ होगा, और जो एक्सरे हम ले रहे होंगे उसकी जो वेवलेंथ होगी वो नियरली इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, द क्रिस्टल पॉसेस अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम, और जो भी क्रिस्टल होगा उसका रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। मान लीजिए कि इस तरीके से अगर पैटर्न है तो ये आगे भी जाकर के इसी तरीके से होने चाहिए, तो इनका रेगुलर पैटर्न का होना जरूरी है। और लास्टली ब्रैग्स लॉ सेटिस्फाइड होना चाहिए। देन फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन। तो सबसे पहला इसका इस्तेमाल हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। दूसरा मेजरमेंट ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग, अंदर में जो प्लेन है इनमें कितना स्पेसिंग है ये पता करने के लिए करते हैं। थर्ड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस दिया हुआ है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसको हम नहीं जान रहे हैं, तो उनका हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं डिफ्रेक्शन पैटर्न का स्टडी करके। चौथा है डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन। जो यूनिट सेल की डायमेंशन होती है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। पांचवा है स्टडी ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। क्रिस्टल के डिफेक्ट को हम स्टडी करते हैं। क्रिस्टल के अरेंजमेंट को हम यहाँ पर जनरली पता कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर अरेंजमेंट में कुछ चीजें गड़बड़ हुई होंगी तो उसे हम बोलेंगे क्रिस्टल डिफेक्ट, और इस चीज की स्टडी करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन फिर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स एंड मेटल्स। मिनरल्स की आइडेंटिफाई करने में, मेटल्स की आइडेंटिफाई करने में इसका इस्तेमाल होता है। फार्मास्यूटिकल्स में इनका इस्तेमाल होता है और मटेरियल साइंस रिसर्च में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। एडवांटेजेस, बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट मेथड है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, कोई भी चीजें यहाँ पर खराब नहीं होती, बर्बाद नहीं होती है। ठीक है, गिव्स कंप्लीट स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, पूरे स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन को ये प्रोवाइड करती है, और ये एप्लीकेबल होते हैं ऑलमोस्ट सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। इनके लिमिटेशंस होते हैं कि एमरफस सॉलिड के स्ट्रक्चर को ये डिटरमाइन नहीं करते हैं, और ये जो होती है इनको बहुत ही गुड क्वालिटी का क्रिस्टलाइन सैंपल चाहिए होता है, अच्छा क्वालिटी होनी चाहिए, तभी जाकर के ये बता पाएंगे। उसके बाद इनके जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसिव होते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? एक्सरे डिफ्रेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। इसका इस्तेमाल हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में करते हैं। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है ये, बिकॉज इट हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड क्रिस्टल, क्योंकि ये क्रिस्टल के अंदर के स्ट्रक्चर में एटम्स के अरेंजमेंट को यहाँ पर बता देती है। इट इज वाइडली यूज इन केमिस्ट्री, फिजिक्स, मिनरलॉजी, मेटलर्जी, मटेरियल साइंस एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इनका इस्तेमाल हम इन क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, तो ये था एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इसका एडवांटेज देखा, लिमिटेशन देखा, इनका एप्लीकेशन देखी, इनकी कंडीशन देखी, वर्किंग देखी, इनका जो होता है कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, इनका प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सरे ही क्यों जरूरी है, और ये पूरा का पूरा मेथड क्या है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कोई भी बनाने का कोई चीज नहीं था, ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक नहीं है, बस यहाँ पर थ्योरेटिकल था, समझने लायक था। आपको डायग्राम पता होने चाहिए, इनका कंडीशन क्या होता है, क्यों जरूरी है, ये सब पता होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।